दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ RIMC दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज मैं आपको इसको इतने शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, प्रॉपर लॉजिक के साथ। अभी तक आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। चले बात करते हैं, आ जाइए। कहता है कि इन फ्रैक्शंस को कंपेयर कीजिए और उनको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े में। तो दोस्तों डिवाइड करके इसे निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कैलकुलेटर के बिना हो नहीं पाएगा। और मोबाइल वाला कैलकुलेटर तो इसे कर भी नहीं पाएगा, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ही चाहिए होगा। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास? तो बिल्कुल है। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तो आप उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो और जो नंबर बड़ा आता है वो वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता क्या है, ध्यान से समझना। होगा कुछ ऐसा कि 1 2 3 4 5 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 और 3। अब दोस्तों आपको इसको कंपेयर करना है इन दोनों के प्रोडक्ट से, यानी कि 2 2 2 2 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 1 1। तो दोस्तों इसको ना फिगर आउट करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने चले गए। तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यूज ऑलमोस्ट आसपास की है, हम लोग लास्ट डिजिट कंपेयर करेंगे। आप सोचो कि भाई ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ज़ीरो तो आएगा ही आएगा पीछे, और ये वाला 3 जब मल्टीप्लाई होगा इस वाले 1 से तो लास्ट में पक्का 30 आ रहा होगा। भाई लास्ट में पक्का 30 आ रहा होगा और बाकी की कोई डिजिट होगी। अगर आप इधर देखोगे तो भाई लास्ट में 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट क्या होगी ये पता करना मुश्किल काम है। तो दोस्तों अगर आप मेरे क्लासेस में पढ़ते हैं, आपने मेरा वीडियो देखा है 11 का मल्टीप्लिकेशन का, तो 11 का मल्टीप्लाई कितना भी बड़ा नंबर हो मैंने सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। भाई पहले लास्ट डिजिट को लिखो, फिर नेक्स्ट 2 को ऐड करो, फिर 3 को ऐड करो। लेकिन आपको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट के 2 डिजिट मिल गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 30 से बड़ा 31 होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो प्रोडक्ट इस साइड आएगा वो ज़्यादा है, मतलब x जो है वो छोटा है y से। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ जाएगा दोस्तों, x और y के बीच में कंपैरिजन करके मुझे ये पता चल गया कि x के मुकाबले में y जो है वो बड़ा है या फिर x जो है वो y से छोटा है। अब दोस्तों y और z के लिए भी आप सोचो। देखो लास्ट में 1 है और लास्ट में 4 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4, राइट। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, लास्ट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप देखो कि भाई यहाँ वाले केस में 3 आ रहा है और इस वाले केस में लास्ट डिजिट जो है वो 4 आ रहा है। तो भाई 4 ज़्यादा होता है कि 3 ज़्यादा होता है? भाई ऑब्वियसली 4 ज़्यादा होता है, राइट। तो इसका मतलब जो है y जो है वो बड़ा है z से, या फिर कह सकते हो आप z जो है y से छोटा है। अब x भी y से छोटा है, z भी y से छोटा है, तो x और z को कंपेयर करोगे तो यहाँ भाई 4 हो जाएगा और 0 तो पीछे है ही, तो 40 आ जाएगा जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, राइट। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई फिर से वही 1 और 3 + 1 4 40 बनाएगा, मतलब z बड़ा हो जाएगा। तो x भी छोटा है z से। तो आप देखो भाई y जो है सबसे बड़ा हो गया और x जो है सबसे छोटा हो गया और बीच में आ गया z। तो असेंडिंग ऑर्डर में ना छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा x है, फिर z है, फिर y है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया था जिससे हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया।
हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया दिमाग में ना आए। तो क्या इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही एक तरीका था? नहीं दोस्तों, आप इसको एक और तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे। कैसे? ये वाला आइडिया थोड़ा मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल कैसे है दोस्तों? कि आप देखो, मैं x को लिख सकता हूं ना 1 माइनस में 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 1 1 1 1 1। क्योंकि देखो जब एलसीएम लोगे ना तो 1 माइनस होके एक कम आ जाएगा उसमें, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों मैं y को ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस में 1 अपॉन में, नहीं 2 अपॉन में आएगा, 2 अपॉन में 1 2 3 4 5 और 3। और इसी तरीके से दोस्तों मैं z को लिख सकता हूं 1 माइनस में, भाई 3 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 और 4। तो दोस्तों इससे क्या होगा भाई, इससे आप वैल्यू तो अभी भी डिवाइड नहीं कर पाओगे। इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 1 माइनस में y की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 2 2 2 2 2 3, और 1 माइनस z की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 3 3 3 3 3 4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब हम ये करेंगे कि हमको 1 माइनस एक्स का वैल्यू निकालना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो अब ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 अपॉन में 1। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आ जाएगा 2 2 2, या डिवाइड करके लिख देता हूं सीधा 1 1 1 1 1 और 1.5। दोस्तों अगर मैं 1 अपॉन में 1 माइनस जेड की वैल्यू निकाल लूँ तो आ जाएगा 1 1 1 1 1 1.33, ठीक है। अब दोस्तों बहुत इसको प्योरली मैथमेटिक्स से करने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है कि आपको माना कि आप लोग उम्र में छोटे हैं लेकिन शायद आपको समझ में आए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा सकूं जितनी मेरी समझ है। उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा बहुत तो इससे सीख ही पाएंगे और कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अब दोस्तों मैं ये कह सकता हूं यहाँ से कि 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स जो है वो छोटा है 1 अपॉन में 1 माइनस वाई से। इसी तरीके से दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 माइनस 1 अपॉन में जेड छोटा है 1 अपॉन में 1 माइनस वाई से। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स जो है वो इक्वल कह रहा हूं, सॉरी, वो भी आपका छोटा हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस जेड से। अब इससे क्या करेंगे सर आप, इससे मैं ये करूंगा प्यारे बच्चों कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाई हुई है बहुत से बच्चों को जो मिस्टर मैथ में पढ़ते हैं आमिर सर से, यानी कि मुझसे। तो आप इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस वाई लेस देन आ जाएगा 1 माइनस एक्स के, ठीक है। 1 माइनस वाई जो है वो 1 माइनस एक्स से लेस देन आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप क्या करो, इस वाले 1 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा आप लोगों की मोहब्बत में। तो भाई ये लीनियर इक्वेशन की तरह ये वाला 1 उधर चला जाएगा माइनस में और 0 हो जाएगा, तो माइनस का y जो है वो लेस देन हो जाएगा माइनस के x से। मैंने बताया था जब दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो बदल जाता है, राइट। तो अगर जब मैं यहाँ पर भी सॉल्व करूँगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर भी मुझे पता है, देखो सेम सिनेरियो है ना, तो z इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा, और इधर भी वही सेम सिनेरियो जाएगा, z इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। अब हमने जो पहले किया था उस जैसा ही आ गया। आप देखो कि y x से भी बड़ा है, y z से भी बड़ा है, तो y हो गया सबसे बड़ा।
अब x और z छोटे हैं लेकिन z बड़ा है x से z बड़ा है, तो आप चाहे वैसे क्वेश्चन करो या ऐसे क्वेश्चन करो, आंसर दोनों ही केस में ये आना था। मैंने कल व्हाट्सएप पर बच्चों को दिया भी था ट्राई करने के लिए, और काफ़ी सारे बच्चों का गलत आया था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों आरएमसी का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो आप लोग हमारा बैच में भी एनरोल कर सकते हैं ताकि आपकी बेस्ट एंड बेस्ट प्रिपरेशन हो, ताकि आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे फिर कभी अगले क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।